तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को जो है वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज इस सीरीज़ का जो है वो लास्ट एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अभी तक इसके केवल टोटल 650 चैप्टर जो थे वो रिलीज हुए थे, जो कि मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब जो इसके आगे के चैप्टर होने वाले हैं वो एक हफ्ते के अंदर एक चैप्टर रिलीज हुआ करेगा, और जैसे ही चैप्टर रिलीज हुआ करेगा तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। तो इसीलिए जब तक के न्यू चैप्टर इसके आएंगे तब तक के लिए हम कल से कोई दूसरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल से हमारी न्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी सीरीज जो है वो न्यू वाली आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि आपको इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी भाइयों को ये स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। तो इसीलिए आज सभी भाई जो है वो कमेंट कर बताएगी कि उन्हें ये स्टोरी जो है वो कैसी लगी है। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो स्वॉर्ड होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं, और उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि जो ये इमोर्टल स्वॉर्ड है ये मेरी है, मैं इसे किसी को भी लेने नहीं दूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर जितने भी ट्रेजर अपेयर हो रहे हैं उन सभी की लोकेशन जो होती है वो मुझसे इतनी ज़्यादा दूर क्यों होती है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अगर जो कि नान है वो इस जगह पर होता तो वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर जितने भी ये ट्रेजर है इन सभी को यहाँ पर प्राप्त कर लेता, क्योंकि उसकी जो टेक्निक और मोमेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही एक ठंडर उसके पास में आकर गिरता है, जिससे कि वैन जियाओ बाल बाल बच पाता है। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि वैन जियाओ के पास में काफ़ी सारे ट्रेजर जो है वो अपेयर हो चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद वैन जियाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि मेरा नसीब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़रा देखो तो कितने सारे रेयर ट्रेजर मेरे सामने ही अपेयर हो गए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो उन ट्रेजरों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब ये सभी मेरे हैं। और वैन जियाओ की इतना बोलते के साथ ही दो कल्टीवेटर उसके पीछे आ जाते हैं, और वे चिल्लाते हुए वैन जियाओ से बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ बीस्ट कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि ये ट्रेजर तुम्हारे हैं। और उन लोगों को खुद को बेवकूफ़ बताता हुआ देखकर वैन जियाओ को उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे बेवकूफ़ बोलने की। अब मैं तुम में से यहाँ पर किसी को भी जो है वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ उनके ऊपर अपने फैदर से अटैक कर देता है, जो कि जाकर उन लोगों से टकराने लगते हैं, जिसका हमें भी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो उस अटैक से थोड़ा डॉज करते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बेवकूफ़ बीस्ट जो है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एंसेस्टर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो भी आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये लोग बस तुम्हें बेवकूफ़ बीस्ट बोल रहे हैं, आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में गाली देने लगता है। जो सुनने के बाद वो एंसेस्टर सेक्ट का डिसाइपल बोलता है कि पर्पल गोल्डन बर्ड, अगर तुम मेरे माउंट बन जाते हो तो मैं केवल तुम्हें ट्रेजर ही नहीं दूंगा बल्कि तुम्हारी सेफ्टी की भी गारंटी दूंगा, तो बताओ क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है, मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और इतना सोचकर वैन जियाओ वहाँ से भागने लगता है। जो देखते के साथ ही वो एंसेस्टर सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे वैन जियाओ की तरफ कर देता है। और अटैक को कहने के बाद वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी भी सबमिट करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप ट्रेजरों को मुझे देकर मेरा माउंट बन जाओ, नहीं तो मैं अब तुम्हारे ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर बुली कर सकते हो। याद रखना कि जब मेरा मास्टर जो है वो यहाँ पर गिनना आएगा तो तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो बोलता है कि वो अच्छा तो तुम्हारा मास्टर किन्नान है, वो देखकर अब ऐसा लगता है कि तुम मेरे माउंट जो है वो नहीं बनोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो एकदम से वहाँ पर अपेयर हो जाता है। अपेयर होते हुए बोलता है कि ओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे माउंट को बुली कर सको। और अब किन्नान को देखने के बाद जो वैन जियाओ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान तुम आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शैन लियांग होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और अब किन्नान को देखने के बाद शैन लियांग अपने मन में सोचता है कि क्या इस पर्सन की कल्टीवेशन इंक्रीज हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एंसेस्टर सेक्ट का वो डिसाइपल होता है वो किन्नान से बोलता है कि ओ किन्नान फाइनली तुम सामने आ गए। एक बार को मुझे लगा था कि तुम डर के मारे सामने ही नहीं आओगे, लेकिन तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है, लगता है कि तुम्हें कुछ बेनिफिट मिला है। और इतना बोलते के साथ ही वो एंसेस्टर सेक्ट का जो डिसाइबल होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, और अपनी जगह से गायब होकर सीधे वैन जियाओ के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक को करने ही वाला होता है। जो देखकर वैन जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है।
और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर किन्नान के साथ में फ़ाइट करने के लिए आया था, तो फिर आखिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड जो है वो यूज कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उसका इस्तेमाल किया तो सभी लोगों को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक एनर्जी जो होती है वो वैन जियाओ के पास से बहुत ही तेज़ी पर गुजरती है, जिसे देखने के बाद वो एंसेस्टर सेक्ट का डिसाइपल भी अपने मन में सोचता है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट तो बहुत पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान सीधे आकर उसके ऊपर अपने स्लैश अटैक को कर देता है, और जो किन्नान का कट होता है वो भी उस बंदे की बॉडी के ऊपर लग जाता है। जो देखने के बाद अब वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो फॉर्मेशन है उसे यहाँ पर सेटअप करो। जो सुनते के साथ ही उसके सभी लोग जो होते हैं वो भी अब ओके बोलकर वहाँ पर अपनी फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि उनकी फॉर्मेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है, जिसे देखते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन बैटल फिस्ट अटैक को कर देता है। और अटैक लगने के कारण हम देख पाते हैं कि जो वो एंसिस्टर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग फॉर्मेशन को बनाना कंटिन्यू रखो, कोई भी हार नहीं मानेगा। जो सुनते के साथ ही उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी वहाँ पर अपना स्पेल जो होता है उसे करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वे दोबारा से अपनी फॉर्मेशन को बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसे देखने के बाद कि नान उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो मुझे रोक पाएगी। सच बताओ, तुम लोग मेरे सामने चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही हेवन शटरिंग स्वॉर्ड अटैक को कर उनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद वे सभी भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जो कि नान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि जो भी यहाँ पर मेरे माउंट को टच करने की कोशिश करेगा, याद रखना कि मैं उसे जान से मार दूंगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही जो एंसेस्टर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो अपने तालिस्मान को निकालते हुए मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथियों के साथ में एकदम से वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान बोलता है कि क्या बात है, ये लोग तो काफ़ी जल्दी भाग गए। और अब उसकी पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि इस पर्सन की स्किल बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसने 30 सेकंड का टाइम लिया और इसने हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट के जो 5 टॉप कोर डिसाइपल थे उन्हें हरा दिया। और अगर बात की जाए उसके फर्स्ट कोर डिसाइपल की, तो जो फर्स्ट कोर डिसाइपल था उसकी इमोर्टल एसेसियन रैंकिंग के अंदर उसकी रैंक जो थी वो 6 थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो फाइट है उसका रिजल्ट ऐसा होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक और पर्सन जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और किन्नान को देखते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन लियांग होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि इसने केवल जो रैन जियान और उसके 3 बाकी के पेयरलेस जीनियस साथी थे उन्हें हराया है, तो फिर आखिर इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान की तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो किन्नान था वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने मेरे लिए यहाँ पर जो रैन जियान था उसे भी इतनी बुरी तरह से हरा दिया। सच में किन्नान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इतना सोचकर अब जो वैन जियाओ होता है वो एकदम से खुद को एक रैपट लगा देता है। रैपट लगाते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, आखिर में ये क्या सोचने लगा। और इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ बहुत ही गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि वो पर्सन यही था जिसने कि फोर्सफुली मुझे अपना माउंट बनाया था। और केवल इतना ही नहीं, मैं जानता हूँ कि जो जियान जी है उसे भी इसने पटा लिया है। जो जियान जी है वो इसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना सोचने के साथ ही किन्नान बहुत ही फनी तरह से वैन जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वैन जियाओ, क्या तुम्हारा पिट कर दिमाग खराब हो चुका है जो कि तुम खुद को स्लैप मार रहे हो। जो सुनने के बाद वैन जियाओ बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर जो वैन जियाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड किन्नान को जो पर्सन मारेगा वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही होऊंगा। और वैन जियाओ के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि फैलिंग डाउन सेक्ट के लोगों मेरी बात सुनो। तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने साथ में एल्डरों को जो है वो फॉलो करोगे और उनके साथ में अलग अलग दिशा में जाकर यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है उन सभी को यहाँ पर प्राप्त करोगे। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो चारों तरफ फैल जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर में आए हो, तो इसीलिए मुझे डर है कि तुम यहाँ पर जो 100 बैटल सेक्ट के रूल है उसके बारे में नहीं जानते होगे।
अगर किसी भी सेक्ट का पैट्रिज जो है वो जैसे ही इस ब्लड शील्ड सैक्रेड ग्राउंड के अंदर इंटर करता है तो उसे यहाँ पर क्रिएशन ब्लेसिंग मिलती है और उसी के साथ में जो पैट्रिज होता है उसकी चेस्ट के ऊपर इस तरह का तालिस्मान आ जाता है। और यहाँ पर टोटल 1 घंटे का टाइम जो है वो होने वाला है और अगर कोई भी पैट्रिज जो है वो 1 घंटे के अंदर 100 तालिस्मान जो है उन्हें इकट्ठा कर लेता है तो उसका सेक्ट जो है वो वर्ल्ड यांग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बन जाएगा। और वैन जियाओ की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। जो सुनते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो किनान से बोलता है कि जो किंगफो और जो शैन लिया गया उन लोगों ने वो लेडी तालिस्मानों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग क्या ही करेंगे, हम यहाँ पर जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आए हैं हम उसे प्राप्त करेंगे और अगर कोई भी हमारे सामने आएगा या हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश करेगा तो उससे हम डील करेंगे। और उनके इतना बोलते ही आसमान से एक ठंडा आकर गिरती है और वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर देखो एक नया ट्रेजर जो है वो अपेयर हुआ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर उस ट्रेजर को लेते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि माफ़ करना लेकिन तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो किंगपो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब टेक्निक है और मुझे डर है कि ये इस टेक्निक का इस्तेमाल कर जब भी यहाँ पर ट्रेजर अपेयर होगी तो ये उनका फ़ायदा उठा लेगा। और उसके इतना सोचते ही ज़मीन से काफ़ी सारे पैटर्न निकल कर बाहर आने लगते हैं जिसे देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो फॉर्मेशन पैटर्न है क्रिएटर ऑफ नेचर के। और अगर हम इनमें से एक भी फॉर्मेशन पैटर्न को यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं इससे हम अपनी कल्टीवेशन का लेवल जो है केवल उसे ही इंक्रीज नहीं कर पाएगी बल्कि हमें इससे यूनिफॉर्मेशन भी मिलेगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं इन सारे के सारों को यहाँ पर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान संभाल कर। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के पीछे बहुत सारे कल्टीवेटर आ चुके होते हैं और वे चिल्लाते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम यहाँ पर सारे ट्रेजर और अपॉर्चुनिटी जो है वो अकेले ही नहीं ले सकते। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी जो होते हैं वो एक कंबाइन अटैक को बनाकर सीधे जो कि नान होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं जिसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी तैयार होते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम सभी लोग जो है वो साथ में मिलकर फाइट कर रहे हो तो लेकिन इसके बाद भी तुम लोग जो है वो मेरा सामना नहीं कर पाओगे। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें क्या कि क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।